हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मेरी वीडियो में सभी का स्वागत है। यहाँ पर देखिए रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो वीडियो पार्ट नंबर 3 है। मैं आज आपके साथ में प्रैक्टिस करने वाली हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, अगर आपकी स्टडी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने स्टडी में थोड़ा भी ढील दे रखा है तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छू पाएंगे। ठीक है, आप बिल्कुल ही कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे तब भी आपकी स्टडी अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मेरा इंस्टाग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आप वहाँ पर जाकर मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मेरी आईडी है RAJSP371, जाकर के फॉलो कर लीजिए। ठीक है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, आप मुझसे शेयर कीजिए, डेफिनेटली उसका आंसर मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, इन मोस्ट मैमल्स द टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटल सैक फॉर, किस लिए होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 सही करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम विच इज़ नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस इज़ ऑलवेज अराउंड, स्लैश दिया हुआ है, आपको यहाँ पे भरना है। क्या टेम्परेचर आएगा? बिलो बॉडी टेम्परेचर। जो नीचे का बॉडी टेम्परेचर होता है वो आपसे पूछा है कि स्क्रोटम का यहाँ पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए। हमेशा टिक कीजिए 2 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर इसलिए होना चाहिए क्योंकि स्पर्म की जो काउंटिंग है एक तरीके से कम हो जाती है। ठीक है, स्पर्म काउंटिंग लेस हो जाएगी, बोल सकते हैं स्पर्म डाई भी हो सकता है, मर जाता है स्पर्म, अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्पर्म रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है, स्पर्म की काउंटिंग बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, स्पर्म बनना ही बंद हो जाता है। इसलिए टेम्परेचर हमेशा 2 डिग्री सेल्सियस ही होता है, लोअर बॉडी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको ऑप्शंस को समझाने के लिए फिगर भी दिया हुआ है। तो आपका ए पर क्या है? वास डिफेंस है। ठीक है, बी पर क्या होगा? सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर ट्राई करें, जरूर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप फिगर देख भी रहे हो तब भी आपको याद होगा, तो भी आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, न्यूट्रिटिव सेल फाउंड इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या है? देखिए सबसे पहले समझिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ पर न्यूट्रिटिव सेल के लिए पूछा है। तो सर्टोली सेल का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। सिंपली वे में अगर बोला जाए तो न्यूट्रिशन, अगर सेल का जो भी यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, तो वो सर्टोली सेल के थ्रू होता है, क्योंकि यहाँ पर सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्म को, ताकि स्पर्म अच्छी तरीके से बन पाए। क्वेश्चन नंबर 5, सर्टोली की स्पेलिंग मिस्टेक है, करेक्ट कर लीजिए। सर्टोली सेल और रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। एक चीज़ समझिएगा, FHS यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों होगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आपका जो यहाँ पर FSH जो हार्मोन है, ठीक है, वो सर्टोली सेल को क्या करता है? स्टिमुलेट कर देता है, यानी कि एक तरीके से वो करता है उसको उत्तेजित। ठीक है, जहाँ पर जो है प्रोटीन का सिक्रेशन होने लगता है। उसके बाद सर्टोली सेल का क्या है, यहाँ पर देखिए सर्टोली सेल जो है यहाँ पर एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम होता है इनहिबिन। अपनी लैंग्वेज में आप जो चाहे इसको पढ़ सकते हैं, स्पेलिंग ये मैंने आपके सामने लिखी दी है, जो कि FSH को यहाँ पर सिंथेसाइज कर देता है। क्या करता है? सिंथेसाइज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन FSH को हम सही ऑप्शन करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। If for some reason the vasa efferentia in the human reproductive system get blocked, the gametes will not be transported from। देखिए अगर यहाँ पर वास डिफेंस, देखिए वासा भी बोल सकते हैं आप, वास भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज ठीक है। वासा इफ्रेंटिया ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट में अगर ब्लॉक्ड हो गया तो गैमीट का सिक्रेशन कहाँ से नहीं हो पाएगा? कहाँ से नहीं हो पाएगा? टेस्टिस ऑफ एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस यहाँ पर क्या है? देखिए एपिडिडाइमस क्या करता है? स्पर्म को यहाँ पर स्टोर करने का काम करता है। यहाँ पर जा कर के स्पर्म स्टोर होता है। अगर टेस्टिस से एपिडिडाइमस की जो टेस्टिस में जो एपिडिडाइमस प्रेजेंट होता है वहाँ से स्पर्म वास इफेंट्रिया के थ्रू नहीं निकल पा रहा है, वो ब्लॉक्ड हो जाता है। ठीक है, अगर जो ब्लॉक्ड हैं, एक तरीके से अगर सिंपल वे में बोलें तो अगर ट्यूब्स ब्लॉक होंगी
ठीक है, किसकी, वासा इफ्रेंटिया की। तो टेस्टिस ऑफ एपिडिडाइमिस से सिक्रीशन होगा, जो यहाँ पर स्पर्म का जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होगा वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस एट द हेड ऑफ द टेस्टिस इज कॉल्ड। यहाँ पर आपके हिसाब से क्वेश्चन में सही आंसर क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो आंसर यहाँ पर सही करूँगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन ऑप्शन फ्रक्टोज एंड कैल्शियम बट हैज़ नो एंजाइम। ठीक है, समझिएगा ऑप्शन को, ग्लूकोज एंड सर्टेन एंजाइम बट हैज़ नो कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम बट पुअर इन कैल्शियम, फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, 1 मिनट, यहाँ पर जो है सर्टेन एंजाइम आएगा, मैंने यहाँ पर इसको करेक्ट कर दिया है। तो ऑप्शन हमारा यही सही होगा, फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा क्वेश्चन को। सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन, किस में होता है? फ्रक्टोज कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन में। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। सेक्स ग्लैंड विच कंट्रीब्यूट्स फ्लूइड कंटेनिंग शुगर फ्रक्टोज दैट प्रोवाइड स्पर्मेटोजोआ एनर्जी फॉर स्विमिंग। ठीक है, प्रोवाइड करती है क्या? एनर्जी ऑफ स्विमिंग एंड हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन दैट स्टिमुलेट कंट्रैक्शन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू एड स्पर्म ओवर इंट्रैक्शन। देखिए यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर है वो है सेमिनल वेसिकल, करेक्ट होगा। क्यों होगा? सेमिनेशल वेसिकल जो होता है एक पेयर होता है जो कि सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होगा? आपको ब्लैडर के पास में आपको देखने को मिलता है। एक चीज़ का और आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ एक बार लिख देती हूँ। देखिए, इजैकुलेटरी डक्ट ये एक ऐसी डक्ट है जहाँ पर जाकर जो वास्ट डिफेंस होता है, ठीक है, वो वास्ट डिफेंस जो होगा यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएंगे, आपस में ये जुड़े हुए होते हैं। ये 2 तरीके की डक्ट होती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन जो है वो सेमिनल वेसिकल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड आर लोकेटेड इन, सभी को मालूम होना चाहिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पर स्थित होता है? सेमिनल वेसिकल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन देख लीजिए नीचे 11 क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। फंक्शन क्या होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का? स्टिमुलेट स्पर्म एक्टिविटी। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग ऑफ, पर जो आपको ऑप्शन है वो आर्चेंटेरॉन, यहाँ पर आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप यहाँ पर बोल सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका 2nd वाला होगा। ठीक है, डिवीज़न ऑफ ह्यूमन एग, देखिए डिवीज़न ऑफ ह्यूमन एग क्या होगा? होलोब्लास्टिक होते हैं और क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अच्छे लगे तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। कॉपर्टी प्रिवेंट्स, कॉपर्टी किसको प्रिवेंट करता है? फर्टिलाइजेशन को, सभी को मालूम होना चाहिए ये छोटे छोटे क्वेश्चंस। ए ह्यूमन फीमेल रीचेस मेनोपॉज अराउंड द एज ऑफ, ईयर्स में बताना है आपको कौन सी एज से। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 50 के बाद में क्या होती है? मेनोपॉज स्टेज लग जाती है, उसके बाद में कोई यहाँ पर पीरियड्स का कोई काम ही नहीं होता है, वो सिर्फ मेनोपॉज की आप एक तरीके से मान लीजिए मेनोपॉज स्टेज चल रही है 50 के बाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, द इनिशियल स्टेप ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इज, यहाँ पर इनिशियल स्टेज के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होना चाहिए? फर्टिलाइजेशन एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन होती है। ठीक है, कब? फर्टिलाइजेशन ऑफ एग से पहले पूछा है। ठीक है, ये बात याद रखना, हमेशा क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो तभी आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इन मोस्ट मैमल टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटल सैक फॉर, ये आई थिंक ऊपर भी क्वेश्चन आ गया, दोबारा से रिपीट हो गया है क्या? लग तो कुछ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है स्पर्म डेवलपमेंट इन कूलर कंडीशन, आई थिंक नहीं आया, ये
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन मोस्ट मैमल टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटल सैक फॉर, किस लिए होते हैं? स्पर्म डेवलपमेंट इन कूलर कंडीशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, इन विच पार्ट ऑफ स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट, हमेशा याद रखना जो मिडल पीस होता है वहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्पर्म के जो मिडल पार्ट होता है वहीं पर। अगर आपने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा होगा तो आपको डेफिनेटली याद होगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, आपको क्या यहाँ पर ऑप्शन सही लगेगा? चलिए इसका आंसर आप मुझे देंगे, बाय द वे मैं आंसर आज मैं बता दूंगी, ठीक है। चलिए बता ही देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे बेफालतू के। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन होगा, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ पर बोथ ए एंड बी, मियोसिस और माइटोसिस डिवीज़न दोनों होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन फेल ड्यूरिंग, प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन कब फेल हो जाता है? जब मेनोपॉज लग जाती है, ठीक है। जब मेनोपॉज स्टेज आ जाती है ना, तब आपका जो है यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन जो है काम करना बंद कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, एग रिलीज बाय द ग्रेफाइन फॉलिकल इज सराउंडेड बाय, एग रिलीज बाय द ग्रेफाइन फॉलिकल इज सराउंडेड बाय, किससे? देखिए जो एग होता है वो जोना पेलोसीडिया, सभी को पता है एक लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, बहुत ही हार्ड होती है, इसको तोड़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है, तभी काफ़ी सारा स्पर्म चाहिए होता है एक एग फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ऑल ऑफ दीज जो है आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे, ठीक है, ये सभी करेक्ट है। याद कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कीजिएगा, लेकिन डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर याद करके रखें, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस इज एसोसिएटेड, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, विद लिखा हुआ है, मैंने लिख नहीं पाया, सॉरी, छूट गया होगा। मेटामॉर्फोसिस इज एसोसिएटेड एम्ब्रियोलॉजी, किसको एसोसिएट करती है? एम्ब्रियोलॉजी को। ग्लैंड सिक्रेशन मेल सेक्स हार्मोन आर, तो ग्लैंड का सिक्रेशन होता है मेल सेक्स हार्मोन में, वो कौन सा होता है? ठीक है, लेजिट सेल का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय, किसके थ्रू यहाँ पर एस्ट्रोजन जो है सिक्रेट होता है? मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा एंड ग्रेफाइन फॉलिकल्स के थ्रू, ठीक है, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा ऑफ ग्रेफाइन फॉलिकल्स के थ्रू यहाँ पर सिक्रेशन होता है किसका? एस्ट्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 25, ओव्यूलेशन अकर, यहाँ पर ये करेक्ट कीजिए, ऑन है। ओव्यूलेशन अकर ऑन द डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14 से 16 के बीच में ओव्यूलेशन की जो साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ओव्यूलेशन ऑकर होता है वो 14 टू 16 डेज के आसपास होता है, ठीक है। काफ़ी बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, सो इजीली आप इस चीज़ को समझेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चंस है। एम्फीब्लास्टुला इज़ द लार्वा ऑफ, यहाँ पर एक एम्फीब्लास्टुला दिया है जो कि लार्वा है, वो किसका है बताना है? साइकॉन का, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा, पूछ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रोटम इज मैमल फॉर, क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। स्क्रोटम में हमेशा क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को पूरा किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, इन द मेल ह्यूमन बीइंग स्पर्म कंटेन ऑटोजोम्स आर, इससे सिंपल तो क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। अगर आप इस चीज़ का भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको बहुत ही हार्ड स्टडी करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक्स और आइदर वाई, देखिए दो ही क्रोमोजोम्स होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है, जो कि सॉरी यहाँ पर एक्स और क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम दोनों ही मेल्स जो स्पर्म होता है उनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, उससे पहले सभी को मालूम होना चाहिए फीमेल्स में एक्स क्रोमोजोम होगा और मेल में एक्स वाई क्रोमोजोम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, नंबर ऑफ पोलर बॉडीज फ्रॉम इन फ्रॉग ड्यूरिंग oogenesis, यहाँ पर पोलर बॉडीज़ कितनी होंगी? यहाँ पर जो oogenesis की प्रोसेस हो रही है किस में? फ्रॉग में, ठीक है, फ्रॉग से ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो पोलर बॉडीज़ हैं वो 3 होनी चाहिए, ठीक है, सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30,
विच पार्ट ऑफ स्पर्म प्रोवाइड एनर्जी फॉर इट्स मूवमेंट। देखिए यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, सभी को मालूम होना चाहिए जो एनर्जी प्रोवाइड करता है ना स्पर्म को, वो हमेशा मिडल पीस के थ्रू ही होती है, क्योंकि देखिए मिडल पीस का जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है जो कि मूवमेंट कराने में, आगे की तरफ मूवमेंट कराने में उसको हेल्प करता है। ठीक है, सो आई होप सभी को ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना, उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, अपनी अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए। बाकी क्वेश्चंस मैं आपकी तैयारी हमेशा टाइम से कराती रहूँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स अगेन, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके साथ में रोज़ शेयर करूँगी। टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए अपना सब लोग।